एंजॉय करिए इस बैंक निफ्टी के मूव्स को। अच्छा, जब एचडीएफसी बैंक की बार बार चर्चा हो रही है तो आज बाजार बंद होने के बाद इन्फोसिस के नंबर्स आने, यूएस का पीपीआई और साथ में यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आने, सैटरडे को एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आने, ये सब डाइजेस्ट करेंगे हम लोग, आराम से समझेंगे और मंडे जब खुलेंगे तब इन सब चीज़ों पे हम लोग रिएक्ट कर रहे होंगे। चलिए, अब दो चीज़ें सामने खड़ी हैं। एक तो सारे सीएनबी सेवास का पैनल और उनके टॉप कॉल्स, दूसरी तरफ टीसीएस। बिल्कुल। एक काम करें, टीसीएस तो अपफ्रंट आपने समझा दिया है। हाँ। हर्षदा के पास 2 मिनट बाद जाए, ऐसा एक्सपर्ट से पहले कॉल्स ले ली जाए। परफेक्ट है। हाँ। आप सबको गुड मॉर्निंग है जी, और धन्यवाद गुरुवार के दिन हमारी मदद करने के लिए, जुड़ने के लिए। सबसे पहले टॉप कॉल्स का स्टिंग प्ले आउट करिए और टीसीएस के मैनेजमेंट को टीज करते रहिए। बस जा रहा हूं कुछ ही देर में टीसीएस के मैनेजमेंट के पास, हर्षदा के पास, समझने के लिए नंबर्स की बारीकियां। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का सबसे प्रेफर्ड ट्रेड सर। गुड मॉर्निंग। आपका सबसे प्रेफर्ड ट्रेड है जो आपने बताया कि इन्फोसिस के नंबर आने वाले हैं। चलो उसी की बात कर लेते हैं। आज ट्रेड करा है 1427 के आसपास इन्फोसिस, साइडवेज मूव, लगता है यहां से एक अप मूव मिलता है, समथिंग इज कुकिंग। तो 1415 का टॉप, 1415 रुपए का स्टॉप होना चाहिए, लेकिन मिलना चाहिए इसी रेंज में 1415 और 1427 के आसपास। गैप अप मिलता है तो छोड़ देना चाहिए। टारगेट करीब करीब 1475 के इन्फोसिस। ओके, गाबा सर का ये बोल्ड कॉल। गुड मॉर्निंग गाबा सर, क्योंकि एरिया डाउन था तो आप कह रहे हैं कि अगर डाउन टेक मिले तो खरीदें इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ओके, चलिए तो देखते हैं ये गाबा सर की कॉल सुबह सुबह, एक बोल्ड कॉल और थोड़ी सी ब्रेव कॉल, देखते हैं चलती है नहीं, लेकिन यहाँ पर एक कॉल आती हुई। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। कल हमने बहुत ही बढ़िया मूव आईसीआईसीआई बैंक में देखा। आई थिंक 2 दिन पहले स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे, 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। कल क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो वो आपको ब्रेकआउट दिखेगा आईसीआईसीआई बैंक में। मेरा समझना है कि यहाँ से भी 15-20 रुपए का आपको आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करेंगे आईसीआईसीआई बैंक में। 884 ये कैश लेवल्स है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है और 904 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 900 वाला कॉल ऑप्शन 10 रुपए का ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करेंगे 8 रुपए के स्टॉप लॉस से 15 रुपए के टारगेट के लिए। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की अपफ्रंट चर्चा हुई थी। जिस तरह की सुबुगाहट इन स्टॉक्स में नजर आ रही है, कुछ तो बदल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक आ गया मानस का एक प्रेफर्ड पिक के तौर पे। बाई की सील आपकी स्क्रीन पे, चाहे तो 900 का कॉल आईसीआईसीआई बैंक का लिया जा सकता है। सब दिग्गजों पे दाव लग रहे हैं। अगर ये मूव करे तो सोचिए बाजार कहां इन्फी, कहां आईसीआईसीआई बैंक। सतपति साहब, गुड मॉर्निंग। सतपति साहब, आज का प्रेफर्ड कॉल कौन सा? आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए, नजर फार्मा सेक्टर पे है और मुझे लगता है कि मार्केट में जिस तरह से थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ेगी, इंपॉर्टेंट लेवल्स पे तो खड़े हैं हम लोग, तो मुझे लगता है कि थोड़ा फार्मा, लो बीटा, ये मेरा चॉइस रहेगा, ये मेरा सेक्टर रहेगा, फोकस रहेगा। सो एफएमसीजी पे रडार पे है और फार्मा भी रडार पे है। सो फार्मा में देखिए, टोरेंट फार्मा, मुझे इसका स्ट्रक्चर बेहद अच्छा लगता है। इट्स टेक्निकली इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन इसका जो नेकलाइन बनता है, नेकलाइन यानी जो सपोर्ट बनता है, वो है करीबन 1560 1570 की ट्रेजेक्टरी में। 1594 के आसपास का क्लोज है, तो अगर सुबह जो भी टिप मिलता है उसमें डेफिनेटली बाय करूंगा, या बाय करे रादर। सो 1560 का स्टॉप लॉस रखे, और इसका जो टारगेट दिखता है आशीष जी, वो कम से कम होगा मेरे हिसाब से 1660 का, यानी जो रिसेंट हाई था वहां तक तो जाएगा, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग करना है तो 1625 1630 ये एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा, जहां पे आपको टोरेंट फार्मा में प्रॉफिट इंट्राडे के लिए लेना है। ओके, चलिए, टोरेंट फार्मा में एक बाय आपके लिए। अब अमित के पास चलते हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। ट्रेड आपकी। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, आज का मेरा टॉपिक रहेगा कोल इंडिया। कोल इंडिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक मल्टीपल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया 210 और 220 के लेवल पे। पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक एक रेंज में था और कल हमने फाइनली देखा कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। ये टिल द एंड ऑफ द सेशन इसमें काफी अच्छा खासा मोमेंटम था। तो कोल इंडिया को बाय की सलाह है। कैश में इसका प्राइस 227.70 का है। टारगेट्स लगभग रहेंगे 235 के और स्टॉप लॉस रखूंगा 224 का। कोल इंडिया दिग्गज 224 के स्टॉप के साथ अमित सेठ साहब का खरीदारी करने का मन। बैती साहब, गुड मॉर्निंग। रेडार पे कौन सा स्टॉक सर?
गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, कल का रिपीट है एसआरएफ। हमें लगता है कि अब यहाँ से कल भी अच्छा प्राइस एक्शन देखने मिला था और आज अब स्टॉक तैयार है एक बड़े मूव देने के लिए। इनफैक्ट नॉट जस्ट एसआरएफ, पूरा स्पेशलिटी केमिकल में एक बस देखने मिल रहा है। दीपक नाइट्राइट और भारतीय इंडस्ट्रीज में भी लोअर लेवल से एक अच्छी बाइंग देखने मिली है और एक बेस फॉर्मेशन एविडेंट है। तो एसआरएफ में खरीदारी की सलाह है। 2390 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। हमें लगता है कि 2470 के टारगेट्स जल्दी इसमें देखने मिल सकते हैं। ऐसा रेफरेंस खबरों में भी है। बैती साहब सही कह रहे हैं, बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय कर रहा है, प्रीवियस पीक्स को पार कर चुका है। आज खबरों में जब स्टॉक्स डिस्कस करूंगा तो उस पर आऊंगा, लेकिन ये है बैती साहब का इस समय का आज का प्रिफर्ड पिक। और ये सारे आज की कॉल्स हो गए। फंडामेंटली क्या पसंद आ रहा है, क्या खरीद रहे हैं कोलकाता वाले, ये जान लिया जाए। SMIFS के शरद अवस्थी साहब जुड़ते हुए। अच्छा, एक कोलकाता वालों ने तो कोल इंडिया खरीदा, वो ट्रेडिंग वाला था। दूसरे का खरीद रहे लॉन्ग टर्म के लिए। अवस्थी साहब क्या खरीद रहे हो? पीवीआर मुझे लगता है एक बढ़िया कॉन्ट्राबेट यहाँ से साबित हो सकती है, जो ओटीटीज वगैरह की वजह से थोड़ा लोगों का ये जनरल एक व्यू बन गया है कि शायद सिनेमा गोइंग थोड़ी कम हो जाएगी, कॉस्ट ज्यादा है। बट मुझे लगता है ग्रेजुअली जैसे जैसे अगले 1.5 साल में नया रिफ्रेश कंटेंट आता है और हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों रिलीजेस काफी तेजी से आती है और मूवी गोइंग बग्स जो होते हैं, मुझे नहीं लगता वहां पे कोई स्लो डाउन आना चाहिए। ऐसा ओकेजनली ऐसे शिफ्ट्स होते रहते हैं, तो वहां पे हमें लगता है कि काफी बढ़िया ग्रोथ पीवीआर में आने वाले समय में आनी चाहिए। मर्ज्ड एंटिटी के पास लगभग 1700 स्क्रीन्स हो जाएंगी, 45-48% मार्केट शेयर हो जाएगा, 30% ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का हिस्सा हो जाएगा। तो ग्रोथ भी अगले 2 साल में काफी रोबस्ट रहनी चाहिए। 10-11 रुपए की अभी अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है FY23 में। हमारा अनुमान है कि FY25 तक ये बढ़ के 70 रुपए के आसपास हो जानी चाहिए। 70 रुपए की अर्निंग्स पे मुझे लगता है हर साल कंपनी लगभग 150 से 200 स्क्रीन ऐड करने की भी बात कर रही है, तो उसका भी फायदा लगातार बढ़ते रहना चाहिए। अर्बनाइजेशन, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, वो सारे भी लॉन्ग टर्म टेलविंड्स हैं जो ऑब्वियसली इनके फेवर में रहने चाहिए। तो मुझे लगता है 30 का मल्टीपल कंजर्वेटिवली काफी आसानी से मिल जाना चाहिए। 40 का मल्टीपल भी मिल सकता है, बट इनिशियली 30 के मल्टीपल के हिसाब से मुझे लगता है 2100 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से पीवीआर एक काफी बड़ी है। पीवीआर। अच्छा, पता है गाबा सर जो है ना, सबका बहुत ख्याल रखते हैं, पूछते रहते हैं कैसे हो, क्या चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपने रियलाइज किया होगा ये। बिल्कुल। गाबा सर ऐसे अपने दोस्तों के बच्चों के बारे में बहुत ख्याल रखते होगे आप, उनका क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मुझे पता नहीं मैं कहाँ फंसने वाला हूँ। ये आपके एक दोस्त के लड़के का ट्रेलर आया है, मूवी का रिलीज हुआ है, देखे कि नहीं देखे? पूछा नहीं पूछा कैसा चल रहा है, क्या है, सब ठीक है, मेरी मदद की जरूरत तो नहीं है, आपसे पूछा है क्या? आपने देखा क्या ट्रेलर? नेक्स्ट वेडनेसडे ट्रेलर नहीं देखा, लेकिन इनवाइट आया है नेक्स्ट वेडनेसडे का 6 बजे का। मतलब नेक्स्ट थर्सडे को रिव्यू मिल जाएगा सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे आपको, किसी का भाई किसी की जान का। हालांकि गाबा सर के इन स्पेसिफिक जो रिव्यूज होते हैं थोड़े से गड़बड़ा जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। ये लास्ट टाइम इन्होंने मुझे चुपका दिया था पीवीआर पे टिकट, और मेरा नुकसान हो गया था बुरी तरीके से। 3 घंटा झेल नहीं पाया था मैं, लेकिन आई एम होपिंग इस बार एक ऑनेस्ट से रिव्यूज आएंगे गाबा सर की तरफ से। और लास्ट टाइम आपने कहा था मुझे लेके चलोगे अपने साथ। अब पता नहीं कितने, मुझे तो इनवाइट आया है, मैं देखता हूँ कितने लोग आ रहे हैं। अगर रश होगा तो डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो मैं कोशिश करूंगा। लेकिन नेक्स्ट वेडनेसडे 6 बजे का है। हाँ, स्मार्टली हेज कर दिया, एंड में बता देंगे कि नहीं हो पाएगा बेटा। सब पता है मुझे, ये बात पक्की है। चलिए, लेकिन ठीक है गाबा सर, पीवीआर में जहां से भी देखोगे पिक्चर पोस्ट कर देना, आप मुझे भेज देना, हम दिखाएंगे, अगले दिन रिव्यू भी सुनाएंगे सबको सबसे पहले। लेकिन क्विकली अब रैप अप कर रहा हूं सारे टॉप कॉल्स। गाबा सर ने इन्फोसिस पे दाव लगाया है, शायद दबाव के साथ खुले, वॉच आउट करिएगा। लेकिन गाबा सर कह रहे हैं चार्ट्स पे तो स्ट्रेंथ है, शायद गिरावट में खरीदारी करने के मौके होंगे। आईसीआईसीआई बैंक, मानस का बुलिश कॉल आता हुआ, खरीदिए 904 का टारगेट, चाहे तो 900 का कॉल खरीदिए। टोरेंट फार्मा में सतपुते साहब बुलिश है, 1660 के लक्ष्य इवेंचुअली नजर आते हैं। अमित सेठ साहब ने कोल इंडिया चुना है, 224 का स्टॉप लगाइएगा। एसआरएफ, बहेती साहब का प्रिफर्ड पिक, 2390 का स्टॉप यहां पर। और अगर फंडामेंटली कुछ चुनना है तो वो पीवीआर, शरद अवस्थी साहब की टीम को पसंद आ रहा है, 2100 तक की तैयारी पीवीआर कर रहा है। चलिए अब